बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होने वाली है, क्लीन एंड क्लियर होने वाली है। ठीक है, हमारी स्किन पर जितनी भी एक्ने के स्कार्स, एक्ने पिंपल्स हैं, उन सब का ये बेस्ट सोल्यूशन है। इस क्रीम को यूज़ करके आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलते हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लीन बॉल लेंगे और उसमें हम तिब्बत स्नो क्रीम जो है उसका 1 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे। तिब्बत स्नो क्रीम आप सभी को पता है ये एक वाइटनिंग फार्मूला है और बहुत सालों से लोग इस क्रीम को यूज़ करते आ रहे हैं। वाइटनिंग के लिए ये क्रीम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो तिब्बत स्नो क्रीम ऐड की है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो जेल है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, हमारी स्किन पर जितने भी निशान होते हैं उनको रिमूव करता है। यहाँ हाफ़ टी स्पून जो है वो एलोवेरा जेल का ऐड किया था ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहे। थर्ड इंग्रेडिएंट जो था वो है हमारा विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई इवियान का कैप्सूल एक अदद हमने इसमें ऐड करना है ताकि जितने भी डल स्पॉट्स हैं, निशान हैं हमारी स्किन पर, वो सब रिमूव हो जाए। और लास्ट में जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है, लाइट करता है, ब्राइट करता है, एक्ने और पिंपल्स के निशान को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, लेमन को ऐड करने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि जब आप अपने फेस के लिए कोई पैक बनाते हैं या क्रीम वगैरह का कोई पैक बनाते हैं तो इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से किया कीजिए। इससे जो रिज़ल्ट हैं वो 100% मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी क्रीम का जो टेक्स्चर है वो कुछ इस तरह से होगा जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पिगमेंटेशन को, प्लाज्मा को, एक्ने को, पिंपल्स को, डल स्पॉट्स को ख़त्म करेगी। ठीक है, इवन के ये डार्क सर्कल को भी रिमूव करने में हेल्प करेगी ये वाली रेमेडी। तो जस्ट अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हमें इसकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो आप इस तरह से अपने फेस पर, नेक पर अप्लाई करेंगे और अपनी स्किन में ऑब्जर्व करेंगे। लगा के छोड़ नहीं देना आपने, बल्कि अपने सॉफ्ट हैंड से मसाज करेंगे तो ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे हैंड पर कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ रही है, कितना ज़्यादा मेरा हैंड ग्लो कर रहा है। तो हमारी स्किन भी इसी तरह से ग्लो करेगी। गर्दन और फेस पर जिनके पैचेस पड़ जाते हैं उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है। तो आप मेरे हैंड देख सकते हैं, मेरे दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसे आप ओवरनाइट यूज़ कीजिएगा ताकि इसके रिज़ल्ट अच्छे से आएँ और सुबह नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। आप लोग इसको 2 से 3 हफ़्ते जो हैं वो यूज़ कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। मैंने खुद भी अप्लाई किया था, फिर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को ज़रूर चूज़ करना है और फिर आपने कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना है। ठीक है, तो आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी? बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़िली आप बना सकते हैं। अच्छा, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप 1 वीक के लिए बना के रख सकते हैं फ्रिज में। ठीक है, और एलोवेरा जेल आप इसमें मार्केट वाला यूज़ करेंगे, फ्रेश नहीं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की बहुत ही अच्छी रेमेडी। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में जाते इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।